हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल शशि सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग के लिए बीपीएससी TR 3.0 री एग्ज़ाम के लिए किसान विद्रोह एवं किसान आंदोलन पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। यदि वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इससे पहले 1 से 15 क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में करवा दिए हैं, उसको आप लोग जाकर देख लीजिएगा। आज स्टार्ट करेंगे 16 नंबर। आज का पहला क्वेश्चन होगा, किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे चंद नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था। इसमें बताना है आपको कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। डिटेल की बात करते हैं तो हिंदी के प्रथम लेखक एवं पत्रकार पीर मोहम्मद ने चंपारण क्षेत्र में यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण एवं उनकी दुर्दशा का मार्मिक वर्णन प्रस्तुत किया था। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई। तो इसमें आपको बताना है, ऑप्शन आप लोगों के सामने। तो अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, लखनऊ में। आइए इसकी व्याख्या की बात करते हैं। तो अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन वर्ष 1936 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था। ये आपको बताना है, किस किसान आंदोलन में भाग लिया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, चंपारण ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या की बात करें तो गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन का क्रम चंपारण किसान आंदोलन 1917 में, आमदा मिल आंदोलन 1918 में और खेड़ा किसान आंदोलन 1918 में भाग लिया था। ये आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा किए गए आंदोलन का नाम है। इसका क्रम भी आपको पूछा जा सकता है, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। चंपारण 1917, चंपारण किसान आंदोलन कब हुआ था। चंपारण किसान आंदोलन 1917, आमदा मिल आंदोलन 1918 और खेड़ा किसान आंदोलन 1918 में हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, वासुदेव बलवंत फड़के। आइए इसकी व्याख्या की बात करते हैं। तो महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था को वासुदेव बलवंत फड़के ने 1879 ईस्वी में स्थापित किया था। पेपर में आपका सन भी पूछ सकता है, तो 1879 ईस्वी में स्थापित किया था। तो इसमें सन भी देख लीजिएगा। कहीं से भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। जितने भी व्याख्या इसमें करवाया गया है डिटेल से, उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था। अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था, इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बताइए, इसमें अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था। इसमें बताना है आपको ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सरकार को लगान देना बंद करना। एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था कि सरकार को लगान देना बंद करना। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करते हैं तो एका आंदोलन 1920 ईस्वी में मदारी पासी के नेतृत्व में अवध के बाराबंकी, हरदोई, बहराइच, सीतापुर इत्यादि क्षेत्रों में लगान में बढ़ोतरी के विरुद्ध किया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। कौन किया था। तो मदारी पासी ने। ये भी आपको ध्यानपूर्वक देखना है, ये भी आपको ध्यान से देखना है। मदारी पासी नेतृत्व किसने किया था। तो मदारी पासी ने। ये आपका ऑप्शन नंबर इसमें ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी देखना है कि एका आंदोलन कब हुआ था। तो 1920 में हुआ था। एका आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था जो सन 1919 में
क्या था इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। इसमें आपका ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था? नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो सन 1919 में चलाया गया था। कहाँ पर? तो किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करते हैं तो गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी तथा मदन मोहन मालवीय की पत्नियों से सन 1918 में अवध में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया। इस सभा ने किसानों को जमींदारों तथा तालुकेदारों के शोषण के विरुद्ध संगठित करने का प्रयास किया। इसी क्रम में प्रतापगढ़ में नाई धोबी बंद नामक आंदोलन चलाया गया था। तो इसमें आपका कई क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, कहीं से भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? कब अभियोग चलाया गया था? तो इसमें आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1917 ईस्वी में। आइए इसकी व्याख्या की बात करते हैं। तो गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा था। तो महात्मा गांधी जी को किसने कहा था? ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। तो किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार महात्मा शब्द का प्रयोग किया था गांधी जी के लिए। तो ये भी आपके पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा इसको। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे? राष्ट्रीय नेता कौन थे आप लोग बता सकते हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी जी थे। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बिगाड़ या अवैध उपकरण को किस नाम से भी जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, वेथी नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आइए व्याख्या की बात करते हैं। तो वेथी अवैध उपकरण की एक प्रचलित प्रणाली थी जिसके माध्यम से भूस्वामी किसानों को बिना किसी परिश्रम के काम करने के लिए मजबूर करते थे। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा ये आपको बताना है। साराबंदी आंदोलन 1922 में किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। साराबंदी आंदोलन का नेतृत्व 1922 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था। किसानों द्वारा करों को भुगतान नहीं करने का फैसला लिया गया था, निर्णय लिया गया था इसमें। तो सही हो जाएगा। कब हुआ था? 1922 में। साराबंदी आंदोलन कब हुआ था? 1922 में। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह कौन था? तो इसमें आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें बात करें, डिटेल की बात करते हैं। तो वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह था। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन में ही गांधी जी ने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 1917 ईस्वी में गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया चंपारण आंदोलन प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने
सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चंपारण में अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। राजकुमार शुक्ल ने चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1916 में राजकुमार शुक्ल ने लखनऊ जाकर महात्मा गांधी जी से मुलाकात की और चंपारण के किसानों को नील की खेती में 3 कठिया करार से मुक्त कराने के लिए आंदोलन का नेतृत्व करने का अनुरोध किया था। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आमंत्रण किसने किया था? तो इसमें आपका हो जाएगा राजकुमार शुक्ल 1916 ईस्वी में लखनऊ जाकर गांधी जी से मुलाकात किए थे और चंपारण आने के लिए उनको अनुरोध किए थे कि चंपारण आंदोलन में आप आइए और किसानों को नील की खेती में 3 कठिया जो पद्धति लगा है उसको मुक्त कराइए। तो इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की तकनीकी का प्रथम प्रयोग कहाँ पर किया था? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चंपारण बिहार में किया था। चंपारण बिहार में किया था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। गांधी जी ने सत्याग्रह तकनीकी का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती में प्रचलित 3 कठिया पद्धति के खिलाफ किया था। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? कौन संबंधित नहीं था ये आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद चंपारण आंदोलन से संबंधित थे। राजेंद्र प्रसाद चंपारण आंदोलन से संबंधित थे। अनुग्रह नारायण सिन्हा संबंधित थे। जेबी कृपलानी संबंधित थे और जयप्रकाश नारायण ये चंपारण आंदोलन से नहीं संबंधित थे। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट। जयप्रकाश नारायण का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण का संबंध किससे है? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मजदूर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए डिटेल की बात करते हैं। तो 1918 ईस्वी में अहमदाबाद के मिल मजदूरों की प्लेग बोनस की समस्या को सुलझाने का प्रयास किया। बाद में मिल मालिकों ने गांधी जी द्वारा सुलझाए गए 35% बोनस की मांग को स्वीकार कर लिया। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ष 1918 की अहमदाबाद मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था इसमें आपको बताना है। तो बताइए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। एम के गांधी, महात्मा गांधी। वर्ष 1918 की अहमदाबाद मजदूर हड़ताल का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। आइए डिटेल की बात करते हैं। तो अहमदाबाद के मिल मजदूरों और मिल मालिकों के बीच 1918 में प्लेग बोनस को लेकर आरंभ आंदोलन का नेतृत्व एम के गांधी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। महात्मा गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका वापसी, इनमें से किस घटना के कारण उनकी प्रसिद्धि मिली? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चंपारण सत्याग्रह 1917 में सफलता के कारण ही टैगोर ने गांधी जी को क्या कहा था? महात्मा कहा था। इसी आंदोलन से गांधी जी जन नेता बन गए, यानी जनता के नेता बन गए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया, कब किया था? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चंपारण आंदोलन से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 9 जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद
कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में गांधी जी ने आए भारत, और गांधी जी ने भारतीय राजनीति में 1917 चंपारण सत्याग्रह से शुरू किया था। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1900। आइए डिटेल की बात करते हैं। तो पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में कर्जन के समय लाया गया था। कब लाया गया था? कर्जन के समय लाया गया था 1900 में। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? तो इसमें आपको बताना है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए डिटेल की बात करते हैं। तो 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान सभा ऑल इंडिया किसान सभा का गठन किया गया, जिसके पहले अध्यक्ष कौन थे? सहजानंद। क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, चंपारण कृषि समिति की स्थापना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आइए डिटेल की बात करते हैं। तो चंपारण आंदोलन में ब्रिटिश सरकार ने तिनकठिया मुद्दे के समाधान के लिए चंपारण कृषि जांच समिति की स्थापना की थी, जिसमें महात्मा गांधी को भी सदस्य बनाया गया था। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अहमदाबाद। डिटेल की बात करते हैं। तो अहमदाबाद हड़ताल 15 मार्च 1918 में कब हुआ था? तो 15 मार्च 1918 ईस्वी में अहमदाबाद हड़ताल हुआ था। आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो आप बता सकते हैं, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु राजकुमार शुक्ल ने अनुग्रह किया था। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय किसान के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था? इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बिहार एवं बंगाल। आइए डिटेल की बात करते हैं। तो बिहारी विद्रोह या बंगाल के किसान विद्रोह में भारतीय किसानों का संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण 1781 कब? 1781 में बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी में घटित हुआ था। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहिए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।